हिंदुओं के दम पर भी नहीं जीत पाई सपा, मुस्लिम नेताओं ने बढ़ाया मान। हिंदू कार्ड के दम पर समाजवादी पार्टी का सत्ता हथियाने का सपना नहीं हो सका पूरा। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह अखिलेश यादव हिंदू नेताओं से लेकर हिंदू वोटरों की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे, उनकी ये उम्मीद भाजपा के सामने धरी की धरी रह गई। और अगर बात करें बरेली जिले की, तो बरेली जिले में भी हिंदू कार्ड बिल्कुल काम नहीं आया और नतीजा बरेली में कोई भी हिंदू उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर सका। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम नेताओं को दरकिनार कर अधिकतर हिंदू चेहरों पर दांव खेला, लेकिन अखिलेश यादव का यह हिंदू कार्ड प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और जनाधार भाजपा के पाले में गया। अगर बात करें बरेली जिले की 9 विधानसभा सीटों की, तो बहड़ी और भोजीपुरा सीट पर जो सपा के उम्मीदवार जीते हैं वो दोनों ही मुस्लिम हैं। यहाँ ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बहड़ी से अताउर रहमान और भोजीपुरा से शहजुल इस्लाम ने सपा की लाज बचा ली। वहीं कैंट से पैराशूट उम्मीदवार सुप्रिया एरन, बिथरी से अगम मौर्य, आंवला से आर.के. शर्मा, फरीदपुर से विजयपाल सिंह, शहर से राजेश अग्रवाल और नवाबगंज से भगवत शरण भी पार्टी को जीत नहीं दिला सके। राजनीतिक जानकारों की माने तो समाजवादी पार्टी का आधार मुस्लिम यादव वोट बैंक और उसके नेता हुआ करते थे। बरेली में तो पार्टी को खड़ा करने वाले वीरपाल सिंह यादव ही थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उन मुस्लिम और यादव नेताओं से ही दूरी बना ली। भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को मात देने के चक्कर में अखिलेश यादव ने अपनी ही जड़ों को काट डाला। हालांकि मुस्लिम वोट एक तरफा सपा के खाते में गया, लेकिन वोटिंग प्रतिशत उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। इसके सबसे बड़ी वजह यह रही कि हिंदू प्रत्याशी मुस्लिम महिलाओं तक पहुंच बनाने में कामयाब नहीं हो सके, खास तौर पर बरेली महानगर की सीटों पर। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महानगर की दोनों सीटों पर अखिलेश यादव की ओर से टिकट वितरण का सही तरीके से नहीं किया गया, जिसकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जो उम्मीदवार जी जान लगाकर चुनाव की तैयारी में जुटे थे, उन्हें दरकिनार कर ऐसे नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया जो या तो टिकट मिलने का इंतजार कर रहे थे या फिर पैराशूट लैंडिंग करके आए थे। उदाहरण के तौर पर देखें तो इंजीनियर अनीस अहमद खान और डॉक्टर अनीस बेग जैसे नेताओं ने टिकट वितरण से पहले ही चुनावी तैयारी पूरी कर ली थी। बड़ी तादाद में हिंदू वोटर भी इन नेताओं के साथ खड़ा नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही टिकट वितरण का समय आया तो कांग्रेस से आई सुप्रिया एरन को पार्टी नेताओं पर थोप दिया गया। ऐसे में वे कार्यकर्ता निराश हुए जो अपने नेताओं को टिकट मिलने की आस लगाए हुए थे। इंजीनियर अनीस अहमद खान तो लगभग 8 माह से तैयारी कर रहे थे और ऐतिहासिक मतदाता जागरूकता अभियान के लिए अपनी अलग भी पहचान बना चुके थे। वो जानते थे कि अगर 70-75% मुस्लिम वोट पार्टी को मिल गया तो जीत सुनिश्चित है, क्योंकि वो बसपा से सपा में आए थे और कैंट की सीट से बसपा के लगभग सभी प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी पार्टी में शामिल करा चुके थे। इसलिए मुस्लिम और दलित समीकरण के सहारे वो चुनाव जीत सकते थे। इसके लिए उनकी टीमों ने पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन जब ऐन वक्त पर उनका टिकट काटकर सुप्रिया एरन को दिया गया तो उनके समर्थक निराश हो गए। एरन ने अपनी राजनीति के अनुसार चुनाव लड़ा। एरन के पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो पार्टी में खुद को पूरी तरह एडजस्ट करके कार्यकर्ताओं के दिलों में जगह बना सके। वीवीआईपी नेता होने की वजह से कई कार्यकर्ता तो उनके सामने अपनी बात तक नहीं रख पाते थे। एरन का काम उनकी अपनी टीम देखती थी। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के बुझे हुए चिराग समाजवादी पार्टी को रोशन नहीं कर सके। डॉक्टर अनीस बेग और इंजीनियर अनीस अहमद खान का टिकट कटने से मुस्लिम कार्यकर्ताओं में भी वो उत्साह देखने को मिला जो पहले था। उन्हें लगा कि अगर सुप्रिया जीत गई तो बरेली जिला मुख्यालय से मुस्लिमों की सियासत का अंत हो जाएगा, और जिस तरह से कांग्रेस एरन परिवार की मोहताज बनकर रह गई थी, उसी तरह सपा पर भी एरन परिवार काबिज हो जाएगा। ऐसे में मुस्लिम वोट सपा को जरूर मिला, लेकिन मुस्लिम इलाकों में औसत वोटिंग प्रतिशत 7% का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका। कैंट विधानसभा सीट पर लगभग 1,38,000 मुस्लिम वोटर थे, जिनमें से महज 70,000 ने ही मतदान किया। सुप्रिया की हार सिर्फ 10,000 वोटों से हुई है। अगर मुस्लिम वोट प्रतिशत ज्यादा होता तो कैंट की सीट सपा के खाते में जा सकती थी, लेकिन ना तो सपा उम्मीदवार मुस्लिम वोटर्स को बूथ तक लाने में सफल हो सकी और ना ही संगठन। नतीजा ये रहा कि कैंट सीट एक बार फिर सपा के हाथों से निकल गई। इसी तरह शहर विधानसभा सीट पर
डॉक्टर अनीस बेग, अब्दुल कयूम खां मुन्ना और मोहम्मद कलीमुद्दीन जैसे मुस्लिम नेताओं ने जी जान से तैयारी की थी, लेकिन ऐन वक्त पर राजेश अग्रवाल को टिकट थमा दिया गया। राजेश अग्रवाल ने टिकट वितरण से पहले कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। इतना ही नहीं, टिकट मिलने के बाद भी वो ठीक तरह से लाइमलाइट में नहीं आ सके। खराब मैनेजमेंट के कारण वो आम जनता तक पहुंच बनाने में नाकाम साबित हुए। कई इलाकों में तो मतदाता ये सोच रहा था कि सपा ने उन राजेश अग्रवाल को टिकट दे दिया है जो कैंट से भाजपा से विधायक बने थे। क्योंकि कैंट से भाजपा ने संजीव अग्रवाल को टिकट दिया था, इसलिए सपा ने राजेश अग्रवाल को मैदान में उतार दिया। ये मतदाता सपा और भाजपा के राजेश अग्रवाल के अंतर को ही नहीं समझ पाए। टिकट मिलने से पहले राजेश अग्रवाल ने प्रचार प्रसार, सभाओं के आयोजन और मीडिया से दूरी बनाकर रखी और टिकट मिलने के बाद कोविड गाइडलाइन के कारण वो मजबूरी में सभाओं का आयोजन नहीं कर सके। नतीजतन अखिलेश यादव का हिंदू कार्ड यहां भी विफल हो गया। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सीट बिथरी चैनपुर की सीट थी। यहां से पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव के लिए इस बार सुनहरा मौका था। उनके विरोधी दिग्गजों की जगह इस बार सिर्फ नए चेहरे मैदान में थे। मुस्लिम पहले से ही सपा के साथ था और यादव वीरपाल के साथ था। गंगापार के गांव से भी वीरपाल अच्छे वोट ले जा सकते थे, लेकिन पार्टी ने आगम मौर्य को मैदान में उतार दिया, जो अपनी बिरादरी के वोट भी हासिल नहीं कर सके। वहीं वीरपाल के समर्थक खुलकर भाजपा के साथ नजर आए। कोरोना होने के कारण वीरपाल भी उन्हें मनाने बाहर नहीं निकल पाए। शुभलेश यादव जरूर पार्टी के लिए जी जान लड़ाते नजर आए, मगर उनकी मेहनत कोई खास रंग नहीं दिखा पाई। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का मुस्लिम यादव को दरकिनार कर हिंदू कार्ड खेलना भारी पड़ गया। वहीं अगर बात करें मीरगंज विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर सपा ने सुल्तान बेग पर भरोसा जताया, जो कि काफी हद तक सही भी था, क्योंकि सुल्तान बेग 2002 से 2017 तक लगातार 3 बार के विधायक रहे हैं और लोगों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए थे। और लेकिन नतीजा ये निकला कि सुल्तान बेग भी भीतर घात का शिकार हो गए और पूर्व विधायक डीसी वर्मा दूसरी बार रिकॉर्ड वोट पाकर विजयी हो गए। कुछ इसी तरह का नजारा बाकी विधानसभाओं में भी देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, स्मार्ट न्यूज़ इंडिया, बरेली।